नमस्कार दोस्तों, आज हम थ्योरम 3.2 और थ्योरम 3.3 करेंगे। इसमें थ्योरम 3.2 में ये डेफिनेशन है n घात वाले बहुपद के n में विभाजित अंतर अचर होते हैं और इसमें है n वा विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वैसे ये थ्योरम करवाई नहीं हुई है, लेकिन इसके आगे हम जैसे n वा पद है तो n+1 में पद के लिए क्या होगा ये भी हमें इस थ्योरम में जानेंगे और उसके बाद हम इसके उदाहरण करेंगे। कल वाली वीडियो में हमने न्यूटन सूत्र और लाग्रांज सूत्र को व्युत्पत्ति कर लिया था और दो थ्योरम्स करी थी 3.1 और 3.3। वैसे वो थ्योरम नहीं है, वो कोई ऐसे दिया हुआ है रिलेशन ज्ञात करने के लिए, तो मैंने आपको थ्योरम्स के रूप में गिरवा दिया है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। n घात वाले बहुपद के n में विभाजित अंतर अचर होते हैं तथा n+1 वा विभाजित अंतर शून्य होता है। ठीक है, अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है, यानी इसको कांस्टेंट प्रूव करना है और इसको जीरो प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फलन मानेंगे। माना फलन f(x) बराबर में x की पावर n। ये बिल्कुल अंतरकलन की मूल प्रमेय है ना, जैसे उसमें n वा पद हम ज्ञात कर लेते हैं 3, 2, 1 तक आ जाता है, लेकिन जब हम n+1 वा पद ज्ञात करते हैं तो वो जीरो हो जाता है उसकी तरह। तो उसमें मानना चर जो वेरिएबल्स है वो है x0, x1 डैश डैश xn तक वेरिएबल्स है। इसमें इसका जो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस होगा वो ये होगा x0 और x1 के बीच f(x0, x1) इज इक्वल टू f(x0 माइनस f(x1) अपॉन में x0 माइनस x1। पिछले दोनों वीडियो में हमने विभाजित अंतर के बारे में जान लिया है। उनकी प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर सेकंड की प्लेलिस्ट में आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी को इसके बाद में अब फंक्शन xn में है तो मैं x0 रखूँगा तो x0 की पावर n हो जाएगा। x0 की पावर n माइनस में x1 की पावर n। फंक्शन में मैंने वैल्यू रखी है सीधी और कुछ नहीं किया f(x) वाली। इसके बाद ये बनेगा f(x0, x1)। ये आपको मैंने एक पहले फॉर्मूला बताया था, x की पावर n माइनस y की पावर n में से जब भी हमें x माइनस वाई कॉमन लेना हो, अगर बटे में x माइनस वाई कॉम आ जाए और उसको कट करने के लिए इसमें से कॉमन लेना हो तो उसका फॉर्मूला मैंने पीछे की वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो हल आएगा वो आएगा x की 0 n-1 प्लस x0 n-2 और y यहाँ पे x1 है, y नहीं आएगा इसमें, x1 प्लस में डैश डैश x0 x1 की n-2 प्लस में x1 n-1। यानी यहाँ पे क्या है, जो x है वो तो x0 है वो तो x का कार्य कर रहा है और जो x7 है वो y का कार्य कर रहा है। अब हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, हम पहले n घात का बहुपद लेके चले थे और जब हमने इसका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकाला तो हमें n-1 घात का जो बहुपद है या जो पॉलिनोमियल है वो प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, दो घात का यानी सेकेंड डिवाइड डिफरेंस लेके चलेंगे। अगर सेकेंड लेके चलेंगे तो हमें 3 पावर का जो पॉलिनोमियल है वो मिलेगा। तो f(x0, x1, x2 f(x0, x1) दो का सेकेंड डिवाइड डिफरेंस किस प्रकार होता है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो ये वाले सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं x0 माइनस x2 को, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू इसके अंदर रखनी होगी, जो कि होगी f(x0 माइनस f(x1) गलत हो गया ये x0 माइनस x1। एक मिनट,
मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ से निकाली हुई है, तो मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ इसकी जगह, ये लाइन में कट कर रहा हूँ। 1/x0 माइनस x2 x0 ओके। ये जो f(x0) x1 की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू ये है, तो मैं ये वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, x0 पावर n-1 प्लस में x0 की पावर n-2 x1 की पावर 1 और प्लस में डैश डैश x0 x1 की पावर n-2 प्लस में x1 की पावर n-1 और इसका ब्रैकेट बंद, और इसमें से जो माइनस होगा वो ये वाला होगा, यानी x0 की जगह हम x1 रख देंगे और x1 की जगह x2, तो हमारे पास ये बनेगा x1, x0 की जगह मैंने x1 रख दिया यानी n-1 प्लस x0 की 1 x0 की पावर n-2 यानी x0 की जगह मैंने 1 रख दिया और x1 की जगह मैं x2 यानी इसकी पावर 1 हो गया, प्लस में आगे चलेगा ये डैश डैश x1 x2 की पावर n-2 प्लस में x2 की पावर n-1 आई विश क्या। इसके बाद में ये वाली वैल्यू पड़ेगी x0 माइनस में x2 और x0 n-1, इसमें से जो वैल्यू अलग होगी वो होगी x0 की n-1 और माइनस में x2 की n-1, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। जैसे इसमें ये दोनों तो इसके साथ तो किसी भी अचर का या किसी चर का गुणा नहीं है, यानी किसी वेरिएबल का गुणा नहीं है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे दूसरे वाले n-2 की, तो देखिए प्लस में x0 की n-2 और x1 की n-2, सॉरी ये कहाँ गया, ये रहा x2 की n-2, ये रहा x2 की n-2, इसमें से क्या है x1 की पावर 1 ये कॉमन आ गई और ये आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं केवल पेज पर जो बाहर हमने वैल्यू रखी हुई थी हम उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास x0 की n-1 माइनस x2 की n-1 और इसके अपॉन में x0 माइनस में x-2 प्लस में x1 पड़ा रहेगा बाहर और x0 की n-2 माइनस x2 की n-2 के बटा में x0 माइनस x2 और प्लस में डैश डैश डैश। अब इसमें से x0 माइनस x2 इसमें से कॉमन लेंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, इसमें भी x0 माइनस x2 कॉमन लेंगे और ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो इस कॉमन लेने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो मैं लिख रहा हूँ x0 की पावर n-2 x0 की पावर n-3 x2 की पावर 1, ठीक है, प्लस में ये चलता रहेगा और ये x1 के साथ यहाँ पे जो बचेगा x0 की पावर n-3 प्लस में x0 की पावर n-4 x2 की पावर 1, ये इस प्रकार आगे चलता रहेगा। अब एक चीज़ और है, आप इस x0 माइनस x2 का गुणा जब इसके साथ करेंगे ना तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू और आ जाएगी। ये जांचने के लिए कि जो हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया है, जो हमने संक्रिया लगाई है वो सही है या नहीं है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जब हमने दूसरी यानी दूसरा जो विभाजित तंत्र है, जब हमने उसमें ये वैल्यूज़ पुट करी तो हमें n-3 घात का जो पॉलिनोमियल है वो प्राप्त हुआ, जैसे x की पावर n-3 इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो लास्ट में हमारे पास जो अंतिम n घात का जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास n-n घात यानी एक पावर का जिसकी पावर 0 होगी, शून्य घात यानी उसकी वैल्यू 1 होगी, वो एक अचर होगा, कांस्टेंट होगा जो हमें प्राप्त होगा लास्ट में। और अगर हम उस पर एक बार और विभाजित अंतर लगा देंगे या डेल अप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है नंबर 1 प्रकार का,
एग्जाम्पल 1 एफ ऑफ एक्स बराबर में 1/x। और हमें पहले ए में ये प्रूव करना है एफ ऑफ ए बी या डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ ए बी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और उसका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमें ए और बी यानी एक्स की जो वैल्यू है हमें ए और बी दी हुई है। ठीक है, एक्स बराबर हमें ए और बी दिया हुआ है। सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो वो बनेगा 1/a। एफ ऑफ बी निकालेंगे, वो बनेगा 1/b। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के हिसाब से हम इसको इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तब ये बनेगा एफ ऑफ ए। 1 मिनट रुकिए, फंक्शन के हिसाब से नहीं, हमें डिवाइड डिफरेंस यानी जो प्रथम विभाजित अंतर है उसके हिसाब से। प्रथम विभाजित अंतर, क्योंकि हमें एफ ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए, एफ ऑफ ए बी जब हम निकालेंगे ए कोमा बी, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन में ए माइनस बी, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा 1/a माइनस 1/b अपॉन में a माइनस में b। अब इसका एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए अपॉन में ए बी बनेगा। ए बी को मैं बाहर लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या बना, b माइनस ए और बटा में a माइनस बी। इसको जब हमने हल किया तो माइनस का 1/ab बन रह गया। कैसे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास ये आंसर बचेगा। इसके बाद हमें दूसरा विभाजित अंतर ए बी सी के मध्य ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम। जो इसका बी पार्ट है उसमें x बराबर ए बी और सी दिया हुआ है, तो एफ ऑफ ए बराबर 1/a, एफ ऑफ बी बराबर में 1/b, एफ ऑफ सी बराबर में 1/c। प्रथम विभाजित अंतर से एफ ऑफ ए बी सी, तो एफ ऑफ ए बी इसमें कोमा और माइनस में एफ ऑफ बी कोमा सी अपॉन में ए माइनस में सी। देखिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है वो ए कोमा बी के लिए निकाली है। अगर मैं ए की जगह बी रख दूँ और बी की जगह सी रख दूँ तो हमारे पास एफ ऑफ बी कोमा सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि गिवन अपॉन में माइनस का बी और सी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी है ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, माइनस का 1/ab और माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 1/bc अपॉन में a माइनस में c। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये बनेगा ए बी इसका एक मिनट a माइनस सी तो पड़ा रहेगा। ठीक है, और b इन दोनों में कॉमन है तो ये बनेगा c माइनस ए, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए a माइनस सी, ये देखिए ये मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, b इन दोनों में कॉमन है तो बटा में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो a b c, और a माइनस सी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो ये माइनस का c रहेगा और इसका प्लस का a रहेगा। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई ये देखिए ये a माइनस सी होगा और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ए बी सी बचेगा, जो कि होगा माइनस के 1 की पावर की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास डी दिया हुआ है, उसमें हमें तीसरा विभाजित अंतर के लिए चार वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो जैसे हमने इन दोनों के लिए निकाला उसी प्रकार हम उसमें भी निकाल सकते हैं। तीसरे विभाजित अंतर में क्या होगा, एफ ऑफ ए बी सी डी और यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ए बी सी ए कोमा बी कोमा सी माइनस एफ ऑफ बी कोमा सी कोमा डी अपॉन में ए माइनस डी। ठीक है, बी सी डी की वैल्यू, एफ ऑफ बी सी डी की वैल्यू जो आएगी 1/BC/D। ये आइडिया लगा सकते हैं अपने, उसके ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, इस प्रकार। अब मैं वैल्यू सीधी इसमें पुट करूँगा, ए बी सी माइनस बी सी डी अपॉन में ए माइनस डी। इनमें बी सी कॉमन आ रहा है तो ये डी माइनस ए बनेगा।
यानी ये डी माइनस ए अपॉन में ए माइनस में डी और बी और सी, ये इसके ए बी सी डी, सॉरी क्योंकि बी सी इसमें कॉमन आ रहा है और ए डी का मल्टीप्लाई और होगा, ए और डी इसके साथ आ गया। अब हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों को काटने के लिए, तो मैंने माइनस कॉमन लिया और अपॉन में ए बी सी डी ये वैल्यू बची, यानी इसको ऐसे मान सकते हैं, यानी -1 की क्यूब, क्योंकि हमने तीसरा विभाजित अंतर निकाला है। अब हमें n तक विभाजित अंतर निकालना है, तो हम इसे डायरेक्ट बता सकते हैं बी, जैसे ए बी सी डी है वो इस प्रकार चलेगा। जैसे n के लिए अगर मुझे बात करनी हो डेल की पावर n और x1 से लेकर xn तक, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1/x0, तो उसके लिए अगर मुझे बताना हो, जैसे पहले में -1 है, दूसरे -1 की स्क्वायर, तीसरे -1 की क्यूब, तो मैं -1 nवें में -1 की n और अपॉन में a b c d इस प्रकार ये चलता रहेगा और n तक चलता रहेगा, यानी a b c d के आगे जो भी वैल्यूज आएगी उन तक चलता रहेगा। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें x0 से xn तक ये वैल्यू चलती रहेंगी। इसके बाद में ये वाला दूसरा उदाहरण है, इसमें 1 में x की स्क्वायर दी हुई है। प्रथम विभाजित अंतर हमें ये निकालना है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये प्रथम विभाजित अंतर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ये वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम जो x में है ए x बराबर ए बी मानेंगे, पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये एफ ऑफ बी की है, ये एफ ऑफ ए की है, और फिर इसका एलसीएम लेंगे और इसमें काटने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए कोमा बी की और एफ ऑफ बी कोमा सी की। इसके बाद हमें दूसरे विभाजित अंतर में ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। मैंने बी पार्ट इसका लिख लिया है। अब हमने जो प्रथम विभाजित अंतर यानी फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस से जो वैल्यू फाइंड की थी ए बी और बी सी की, वो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस वाले की, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में है, इसलिए अगर मैं इस वैल्यू में पहले इसको पुट करूँगा तो ये प्लस में हो जाएगी, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ ए प्लस बी अपॉन में ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, और ये पहले प्लस की थी तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस का बी प्लस सी अपॉन में बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर, और जो इसके बटे में सी माइनस है वो चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो यह बनेगा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर, और ये सी माइनस ए। बी की स्क्वायर तो इन दोनों में कॉमन है, सी की स्क्वायर का इसके साथ होगा और ए की स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी और सी के साथ होगा, तो इनमें जो वैल्यूज़ बनेगी वो ये होगी सी की बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए माइनस में ए की स्क्वायर बी माइनस में ए की स्क्वायर सी, ठीक है। ये 4 वैल्यू बनेंगी, और ये इस प्रकार तो हल होगा नहीं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ए बी सी जोड़ रहा हूँ और ए बी सी घटा रहा हूँ। ए बी सी मैंने जोड़ा और ए बी सी मैंने घटाया, तो उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू कॉमन आएगी वो आएगी ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए अपॉन में ए की स्क्वायर बी के स्क्वायर सी की स्क्वायर। ये हम किस प्रकार करेंगे, इनमें ये छः वैल्यूज़ है, इनमें 3 जोड़े बनेंगे, उनमें से सी माइनस ए कॉमन आएगा और कट जाएगा। कैसे, बी की स्क्वायर बी सी की स्क्वायर और ए माइनस का ए बी सी, जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो बी सी तो कॉमन आ जाएगा, ये वाला बी सी इसमें भी कॉमन आ जाएगा, और सी माइनस ए बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास है प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी और ए की स्क्वायर बी, यानी इसमें ए बी तो कॉमन आ जाएगा और सी माइनस ए बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ए बी। इसके बाद ये 2 वैल्यू बची हैं सी स्क्वायर ए माइनस में ए की स्क्वायर सी, तो इनमें हम ए सी कॉमन लेंगे या सी ए कॉमन ले लेंगे और सी माइनस ए बचेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे।
ए बी सी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और बी सी डी की भी हम फाइंड कर लेते हैं। वो बनेगी बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ये मैंने इसको देखकर ये वाली वैल्यू बना ली, ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में जो इसका थर्ड पार्ट है सी, इसमें हमें तीसरा विभाजित अंतर निकालना होगा। तीसरे विभाजित अंतर के लिए लिख लेता हूँ मैं सी एफ ऑफ ए बी सी और डी। ये होता है एफ ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी अपॉन में डी माइनस ए। अब डी माइनस ए मैं यहाँ पे बाहर रख रहा हूँ और ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, तो बनेगा बी सी सी डी बी डी अपॉन में बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर डी की स्क्वायर माइनस ए, ये ए है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर, ए बी बी सी और सी ए। इसके बाद इसमें बी सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ए की स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ और सी की स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, सॉरी डी की स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि बी और सी तो इनकी स्क्वायर तो कॉमन ही आ रही है। तो मैं इनका एलसीएम लेके, ये डी माइनस ए बाहर पड़ा है और बी सी स्क्वायर कॉमन आएगा और एलसीएम का मल्टीप्लाई होने के बाद ये ए की स्क्वायर डी की स्क्वायर है, वो भी मैं बाहर लिख रहा हूँ और अंदर जो बचेगी वो आएगी वैल्यू ए की स्क्वायर बी सी प्लस ए की स्क्वायर सी डी प्लस ए की स्क्वायर बी डी माइनस ए बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी डी की स्क्वायर और माइनस सी ए डी की स्क्वायर, और ये ब्रैकेट मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डी माइनस ए है, ये वाला डी माइनस ए बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर और ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये जो मैंने इसके एलसीएम में था बटा में, वो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम जो वैल्यूज़ है उनका जोड़ घटावा जो ख़त्म करेंगे और लास्ट में जो हमें आंसर है वो बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो ए डी माइनस ए था वो मैंने ए माइनस डी में कन्वर्ट कर दिया। ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर डी की स्क्वायर यहाँ पे पड़ा रहेगा और अंदर मैं क्या करूँगा, अंदर मैंने ए बी सी डी घटा दिया, ए बी सी डी मैंने इसमें से घटा दिया और बाकी वैल्यू मैं वैसे लिख रहा हूँ ए की स्क्वायर बी सी, ए की स्क्वायर सी डी प्लस ए की स्क्वायर बी डी माइनस ए बी डी की स्क्वायर और माइनस में बी सी डी की स्क्वायर माइनस में सी ए डी की स्क्वायर और प्लस में ए बी सी डी, जो मैंने ए बी सी डी घटाया था और इसमें मैंने ए बी सी डी जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके आपस में जोड़े बनाएंगे और उनमें से ए माइनस डी कॉमन लेंगे और ए माइनस डी को ख़त्म करेंगे, यानी इसमें जो 4 सेट बनेंगे। तो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा, वो आएगा माइनस का, इस माइनस के कारण ये सारी वैल्यू माइनस की है अपॉन, और ऊपर जो आएगी ए बी सी प्लस में बी सी डी प्लस में ए सी डी और प्लस में ए बी डी अपॉन में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर डी की स्क्वायर, ठीक है। ये बना कैसे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों का आपस में करेंगे तो हमारे पास ए बी सी कॉमन आ जाएगा और ए माइनस डी बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए की स्क्वायर सी डी और सी ए डी की स्क्वायर, ये दोनों, इसमें से हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आएगी वो आएगी ए सी डी, तो ए माइनस डी बचेगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी बी सी, ये वाला
ABCD और BCD की स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास BCD कॉमन आ गया। BCD इन दोनों में से कॉमन आएगा और A माइनस डी बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों में हमारे पास आएगा ABD, ये वाला ABD कॉमन आएगा और ये इसका हल आ गया। अब हम करेंगे नंबर 2 प्रकार के उदाहरण। नंबर 1 प्रकार के मैंने आपको करवा दिए हैं। नंबर 1 प्रकार के उदाहरण, 2 प्रकार के उदाहरण में क्या है, निम्न सारणी से न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र f ऑफ 8 और f ऑफ 15 का मान हमें ज्ञात करना है। तो आज मैं आपको ये एक ही उदाहरण करवाऊंगा। सबसे पहले x 4, 5, 7, 10, 11, 13 और f ऑफ x नंबर 2 प्रकार का उदाहरण है और एग्जाम्पल नंबर 1 है। हो सकता है मैं आपको ये एक टेबल ही समझाऊं। इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास है 48, 100, 294, 900, 1210, 2028। f ऑफ 8 और f ऑफ 15 शायद मैं आपको कल समझा सकूँ क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला विभाजित अंतर निकालते हैं, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। पहले हम क्या करते थे, जब हमारे पास जो इंटरवल्स थे वो इक्वल थे तब तो हम इसमें से इसको माइनस किया और ये वाली वैल्यू रख देते थे। लेकिन अब हमारे पास असमान अंतराल है और जो विभाजित अंतर है उसमें पहले क्या होता है, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन में a b माइनस a, इस प्रकार होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, 100 माइनस 48, इसके साथ क्या होगा 5 माइनस 4, इसके सामने वाली वैल्यू है वो इसमें से माइनस होगी। तो 100 माइनस 48 52, 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे 52 आ गया। 52 में भाग दिया 1 का 52 आ गया। अब 294 में से 100 गए तो 194, फिर इसके बटा में जो वैल्यू होगी 7 माइनस 5 यानी 2 बचेगा। 194 के भाग 2 का आएगा वो आएगा 97। ठीक है, 97 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 194 आ जाएगा। अब 900 माइनस 294 तो ये बनेगा 606 और 10 माइनस 7 ये बनेगा 3। तो 3 का 606 में भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 202 आ जाएगी। और यहाँ पे बनेगा 1210 में से 900 घटाएंगे तो हमारे पास 310 बनेगा। 310 में से एक का भाग दिया तो 310 ही आ गया। यहाँ पे 2028 में से 1210 तो 818 में 2 का भाग देंगे, 13 माइनस 11 यानी 2, तो ये 409 आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। अब सेकंड डिवाइड डिफरेंस की बात करते हैं, डेल की स्क्वायर डिवाइड डिफरेंस की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या होगा, इसमें 97 माइनस 52 होगा तो वो हमारे पास 45 आएगा। 57, हाँ ये हमारे पास 45 तो आ गया। 97 माइनस 52, ठीक है, ये आ गया 47। और इस बार क्या होगा, इस बार 7 माइनस 4 करेंगे, 1 का गैप आ गया। ठीक है, 1 का गैप आएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो 7 माइनस 4 ये 3 आएगा हमारे पास। और 15 तिया 45 तो यहाँ पे इसका उत्तर 15 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 202 माइनस 97 तो 105 हो गया। 105 में 10 माइनस 5 यानी 5 का भाग देंगे तो ये हमारे पास 21 105 आ गया। ठीक है, इसके बाद 310 माइनस में 208 तो ये हो गया 108। 108 में हमें 4 का भाग देना है, ये देखिए 11 माइनस 7, क्योंकि एक का अंतर रखना है हमें, तो 11 में 4 आ गया, 108 में भाग देंगे तो ये 27 के लगभग आ गया। इसके बाद 409 माइनस 310 ये 99 के लगभग है। और 10 माइनस 13 ये बचा हमारे पास 3, तो 99 में 3 का भाग दिया तो 33 आ गया। अब आगे क्या है, 21 माइनस 6, तीसरा विभाजित अंतर निकालना है वो है 21 माइनस 6। 21 माइनस 6 करेंगे, 21 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 6।
और इस बार हमें 2 का अंतर रखना है, यानी 10 में से 4 को घटाना है। तो हमारे पास 6 आया, 6 में 1 का भाग 6 आया और 6 में 6 का भाग 1 आ गया। इसमें भी 6 आया और इस बार हमें 11 में से 5 घटाना है। 2 का अंतर बीच में, 11 में से 5 गए 1, क्योंकि 27 माइनस 21 ये भी 6 आ गया। इसमें भी 6 आएगा क्योंकि 33 माइनस 27 1, और 1 में 6 का भाग कैसे, 13 माइनस 7 7 और 6 13, इसमें भी 1 आ गया। चौथे विभाजित अंतर में सारी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। कल वाली वीडियो में हम f(8) और f(15) ज्ञात करेंगे और बाकी बच्चे उदाहरण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।